हाय हेलो गुड इवनिंग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूट्यूब चैनल CCI रिजल्ट में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान सकते हैं कि ELT ग्रेड का एग्ज़ाम का डेटा आ गया है और आपका एग्ज़ाम इधर लगातार है। अक्टूबर में भी है, 15-16 अक्टूबर का PGT है, दिसंबर में भी आपका 18-19 TGT है और 21 को ELT है। तो हम लोग तैयारी में लग जाएंगे। और फिजियोलॉजी से यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए PGT पहले देखेंगे। PGT हमारा नज़दीक पेपर है तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस को करेंगे। फिजियोलॉजिस्ट क्वेश्चन है, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है क्रोमोसोम एवं जीन्स पाए जाते हैं जीव द्रव्य में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या लवक में। तो उत्तर है केंद्रक में। आगे क्वेश्चन है प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होती हैं। तो यहाँ पे आपका 23 जोड़े होते हैं। संख्या में पूछा जाएगा तो 46 संख्या होगा इसका। आगे क्वेश्चन है कि प्रत्येक कोशिका में कितनी जोड़ी क्रोमोसोम होती हैं, 23 जोड़ी। आगे क्वेश्चन कोशिका का भाग होता है, कोशिका का कौन सा भाग होता है, तो केंद्रक होता है। आगे है कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है, यहाँ क्वेश्चन वैसी से रिलेटेड पूछा है, गुणसूत्रों की संख्या 46। आगे क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी और किस सन में हुई थी, तो किस सन में हुई थी, ये 1965 में हुई थी। आगे क्वेश्चन है कि फैलोपियन नलिका किसका भाग है, तो फैलोपियन नलिका किसका गर्भाशय का भाग है। आगे है कि ओवरी में निर्माण होता है, तो ओवरी में किसका निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। हमारी ओवरी 2 होती है, महिलाओं में ओवरी 2 देखी जाती है ओवरीज में, तो वो उसमें कहा जा रहा है डिम्ब ग्रंथियों में का निर्माण होता है, तो वो अंडाणु होता है। आगे है कि विज्ञान वह शाखा जिसमें अंगों की क्रिया का विचार किया जाता है। तो अंगों की क्रिया पर विचार किया जाता है तो शरीर क्रिया विज्ञान पर। आगे है कि क्वेश्चन की राइबोसोम्स की खोज किसने की थी, तो पैलाडी ने की थी। आंसर इसका क्या है, पैलाडी ने की थी। आगे है कि प्रोटीन संश्लेषण का कार्य किसका होता है, तो RN का होता है। आगे है कि पाचक एंजाइम किस कोशिकांग में मिलते हैं, किस कोशिकांग में मिलते हैं, तो राइबोसोम में मिलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका का पावर हाउस कोशिकांग किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो एटीपी के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करती है। आगे है क्वेश्चन की लवक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो हैकल ने की थी। आगे क्वेश्चन है कि जनन कोशिकाओं में विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री होता है। आगे है कि जीवन का मूल आधार होता है, तो जीवन का मूल आधार जीवित द्रव्य होता है। कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो केंद्रक है। आगे है कि साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले महत्वपूर्ण पिंड हैं, तो केंद्रक को माने जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि RN उपस्थित होता है, तो राइबोसोम में उपस्थित होता है। कोशिका का परिवहन तंत्र किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। आगे क्वेश्चन है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं, तो अल्टमान है। आगे क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं एक कोशिकीय जीव होते हैं। आगे क्वेश्चन है कोशिका का आवरण कहलाता है, तो कोशिका भित्ति कहलाता है। समान कोशिकाओं में सुसंगठित समूह का झुंड को कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं यहाँ पे, सेल ऊतक। आगे क्वेश्चन है ऊतकों का निर्माण होता है, तो पोषण से। जीवित कोशिका का लक्षण है तो स्थिरता में, क्या होगा इसका, स्थिरता। आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की रचना में एक इकाई है, मानव शरीर की रचना में एक इकाई कोशिका है। एक ऊतक को दूसरे ऊतक से जोड़ने का कार्य करते हैं, तो संयोजी ऊतक करते हैं। कौन, संयोजी ऊतक। आगे को वनस्पति एवं जंतु कोशिका में समान रूप से क्या पाया जाता है, तो केंद्रक जीव द्रव्य पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि कोशिका जीवित पदार्थ की सबसे क्या है, छोटी इकाई है। आगे क्वेश्चन है कोशिका रचना के भागों में कौन सा भाग नहीं है, तो केंद्रक नहीं है। आगे क्वेश्चन है जीव द्रव्य के किस गुण कारण पाचित रस कोशिका तक पहुंच जाते हैं, तो स्वांगीकरण के कारण पहुंच जाते हैं। आगे है कि जीव द्रव्य के किस गुण के कारण कोशिका पर बाहरी वस्तुएं होती हैं। 2 बार क्वेश्चन पूछा, जीव द्रव्य के किस गुण के कारण पाचित रस कोशिका में पहुंच जाते हैं, स्वांगीकरण। और इसमें कुछ आगे क्वेश्चन का जीव द्रव्य के किस गुण के कारण कोशिका पर बाहरी वस्तुओं का प्रतिक्रिया क्या होती है, यहाँ पे लिखा है
वस्तुओं की प्रतिक्रिया तो क्या होगा, उत्तेजना पर। आगे क्वेश्चन है कि आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता है। रक्त का थक्का बनाने में कौन से एंजाइम काम करते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज रक्त का थक्का बनाने में काम करते हैं। विटामिन में कहा जाए तो विटामिन के। आगे क्वेश्चन है कि रक्त प्लाज्मा बना होता है तो फाइब्रिनो सीरम से बना होता है। आगे क्वेश्चन है कि त्वचा शरीर को देती है तो सुरक्षा भी देती है, ताप पर नियंत्रण भी करती है, आकार भी देती है, तो उपयुक्त तो सभी माना जाएगा। आगे है कि रेटिना की कौन सी सेल धीमी प्रकाश के लिए संवेदनशील है, तो जो रॉड है हमारी आँख में, आँख के भाग में जो रॉड होता है वो क्या कर रहा है, एक संवेदनशील है। कार्पस ल्यूटियम का जीवन एक जब गर्भावस्था न हो तो कितने दिनों में हो जाता है, तो ऑप्शन होगा 10 दिन। आगे क्वेश्चन है मानवों में निषेचन कहाँ होता है, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। आगे क्वेश्चन है कि शुक्राणु का मध्य भाग होता है, तो शुक्राणु का मध्य भाग है ऊर्जा। आगे क्वेश्चन है कि मानवों में गर्भावस्था कितने दिनों का, 280 दिनों का। भ्रूण के चारों तरफ कौन सा द्रव्य पाया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाता है। आगे क्वेश्चन, निषेचन के बाद बनने वाली कोशिका क्या कहलाती है, तो युग्म कोश कहलाती है। क्या कहलाती है, युग्म कोश कहलाती। रक्त है एक ऊतक है। आगे क्वेश्चन है, अंडाशय में अंडकों के मुक्त होने को क्या कहा जाता है, तो अंडोत्सर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंडोत्सर्ग कहा जाता है। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब प्रैक्टिस डेली कुछ ना कुछ क्वेश्चन लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।